तो चलिए बाबू, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है ना। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लिए हैं 15 क्वेश्चन लिए हैं। इसको हम पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाबू कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाई, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखा गया है किसके द्वारा बाबू? आपका ऑप्शन है जॉन डन, बी में है कमला दास, सी में है डी.एच. लॉरेंस, डी में है वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन। तो आपको मालूम है कि बाबू स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक कौन है? जॉन डन। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका बाबू, जॉन डन वाज बॉर्न इन, यानी जॉन डन का जन्म हुआ था, कब हुआ था बाबू? तो 1572 में जॉन डन का जन्म हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन है बाबू, जॉन डन इज, जॉन डन है और डॉट डॉट पोएट, एक कहाँ के पोएट हैं जॉन डन? बताइएगा। पहला ऑप्शन है बाबू ब्रिटिश, बी है जर्मन, सी है अमेरिकन और डी है इंडियन। और आपको क्या बताए थे बाबू कि जॉन डन का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो लंदन में हुआ था। और लंदन कहाँ पे है बाबू? ब्रिटेन में है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन है, डॉट 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 वाज फोर्स्ड, किसको फोर्स किया गया? टू लीव, छोड़ने के लिए, जाने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाबू किसको जबरदस्ती फोर्सफुली निकाला गया? तो बाबू आपको जॉन डन को आपको नहीं बताए थे बाबू। जॉन डन को ना इनके धर्म के वजह से, चूंकि इनका धर्म था बाबू कैथोलिक, और बाबू उस वक्त एक अभियान चल रहा था एंटी कैथोलिक, यानी जितने भी कैथोलिक धर्म के लोग हैं उनको बाहर निकालो, है कि नहीं है? तो बाबू इसीलिए इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया गया था बिना किसी डिग्री के, एकदम फोर्सफुली जॉन डन को। 5 नंबर क्वेश्चन है बाबू, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम में डाई स्टैंड्स फॉर, यानी डाई किसके लिए आया है? DYE। ये पुराना इंग्लिश वर्ड है बाबू, नया वाला इंग्लिश वर्ड हो गया है DIE। डाई मतलब मरना, तो DYE का प्रयोग हुआ है बाबू DIE के लिए, यानी मरने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है ऑप्शन नंबर ए डिडक्टिव पोयम, बी एलोजोरिकल पोयम और सी लव पोयम। तो बाबू इसके नेम में ही है, पोयम का नाम ही है स्वीटेस्ट लव, तो पोयम कैसा होगा बाबू? लव पोयम है एक। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसको सूचित करता है? तो बाबू पोएट्स के वाइफ को, है कि नहीं है बाबू? यानी जॉन डन के वाइफ को, जॉन डन के बिलव्ड को, प्रियतमा को, है कि नहीं है बाबू? ऑप्शन नंबर ए है डन्स सिस्टर, क्या जॉन डन के सिस्टर को सूचित करता है? नहीं बाबू। बी नंबर है वाइफ, क्या वाइफ को सूचित करता है? नहीं बाबू। सी नंबर है बी नंबर वाइफ, हाँ वाइफ को ही सूचित करता है बाबू स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सी नंबर में है जॉन डन्स के मदर को, बाबू इनके मदर को ये सूचित नहीं करता है। 8 नंबर क्वेश्चन है बाबू, जॉन डन थिंक्स, जॉन डन सोचते हैं दैट की इज सर्टेन, निश्चित है। जॉन डन सोचते हैं बाबू कि निश्चित है, क्या निश्चित है? ऑप्शन नंबर ए डेथ, बी वर्क्स, सी लाइफ, डी नॉन ऑफ दीज। तो बाबू जॉन डन कहते हैं कि मृत्यु एकदम निश्चित है, इसीलिए जो इच्छा हो वो हमको कर लेने दो।
9 नंबर क्वेश्चन है बाबू, जॉन डाइड इन, यानी जॉन मरे, कब मरे थे बाबू? तो 1631 में जॉन डन का मृत्यु हो गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, डन इज वेल नोन, डन जाने जाते हैं फॉर हिज, अपने किस कार्य के लिए जॉन डन जाने जाते हैं? तो बाबू अपने सॉन्ग्स एंड सोनेट के लिए, स्टेयर्स के लिए यानी चुटकुला के लिए, सरमॉन्स के लिए बाबू क्या किए जाते हैं? ये जाने जाते हैं। और याद रखिएगा, जहां ऑल ऑफ दीज होता है ना, तो बाबू 99.99% केस में ऑल ऑफ दीज ही आंसर होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है बाबू, व्हाट डज जॉन डन विश, यानी जॉन डन का इच्छा क्या था? तो जॉन डन को अब कुछ भी इच्छा नहीं था जीवन से, बस वो अपने मनपसंद का काम करना चाहते थे और कोई इच्छा ही नहीं था कि उनकी बीवी उनके पास रहे या वगैरह वगैरह, कोई इच्छा नहीं था। तो विशेष नथिंग, बी में लिखा हुआ है विशेष हिज वाइफ, नहीं बाबू, विशेष समथिंग, किसी भी चीज का इच्छा नहीं था, नथिंग, नथिंग का बाबू THING हो जाएगा, नथिंग। 12 नंबर है बाबू, हु विल मेक, कौन बनाएगा, क्विकर जर्नी, एकदम तेज वाला यात्रा, देन द सन, यानी सूर्य से तेज चलकर कौन आएगा? याद है जॉन डन क्या बोले थे अपने प्रियतमा से? बोले थे कि हे प्रियतमा, तुम टेंशन मत करो, मैं ना उस सूर्य से भी तेजी से आऊंगा जो सूर्य कल रात को यस्टर नाइट यहाँ से चला गया था, लेकिन आज के मॉर्निंग में फिर से आया है, मैं उससे भी तेज यात्रा करके आऊंगा। तो वहीं कह रहा है कि हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, तो बाबू आपके जॉन डन हो जाएंगे, सन वाला बात आएगा ना तो जॉन डन। 13 नंबर क्वेश्चन है, हुज टीयर्स, किसके आंसू, आर लाइक रेन, यानी किसके आंसू बाबू बारिश के तरह थे? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में, तो उनके वाइफ के, जॉन डन के वाइफ के आंसू जो थे एकदम बारिश की तरह बरस रहे थे, तो हिज वाइफ होगा, हस्बैंड नहीं होगा, सिस्टर नहीं होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है बाबू, जॉन डन वांट्स टू गो, जॉन डन जाना चाहते थे, अवे दूर, बिकॉज क्योंकि, ही इज नॉट टायर्ड, वो थके नहीं थे, ऑफ हिज, वो किससे नहीं थक के बाबू बाहर जाना चाहते थे? तो बोले थे अपने प्रियतमा से कि हे प्रियतमा सुनो, मैं तुमसे थक के नहीं जा रहा हूं, अगर तुम सोच रही हो कि तुमसे मैं थक गया हूं, उब गया हूं, इसलिए मैं जा रहा हूं, तो ऐसा बात नहीं है। तो बाबू फादर से थक गए थे? नहीं बाबू। किससे नहीं थके थे? तो बाबू अपने बिलॉव्ड से, प्रियतमा से नहीं थके हुए थे, यही बता रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है, द पोएट इंटेंड्स, पोएट का इच्छा है, टू गो ऑन, जाने का, अ लॉन्गर जर्नी, एक बहुत ही लंबा यात्रा पे, देन किससे, यानी जो पोएट है आपका वह किससे ज़्यादा लंबा यात्रा पर जाना चाहता है? तो बाबू सूरज से। जॉन डन क्या कहते हैं कि सूरज से भी मैं ज़्यादा यात्रा करके तुम्हारे पास निश्चित आऊँगा, तुम कोई भी अपने दिमाग पे दबाव मत लो। तो बाबू आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। हम लोग अब नेक्स्ट पोएट्री पे चलेंगे जिसका नाम है बाबू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो चलते हैं बाबू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पे। अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए।